दुबई के मेरे एक दोस्त हैं जो कहते हैं कि 2006 के अंदर मैंने 7 मरले का घर लिया था पाकिस्तान के अंदर, और उसके लिए मैंने 65 लाख रुपए की रकम दी। 2024 के अंदर जब मैंने उसको बेचा तो वो 2 करोड़ 45 लाख रुपए का बिका। 2006 से लेकर 2024 तक तकरीबन 18 साल बनते हैं, और इस 18 सालों के अंदर उन्होंने 65 लाख रुपए लगाकर उसके ऊपर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। लेकिन असल ट्विस्ट ये नहीं है, असल ट्विस्ट ये है कि 2006 के अंदर जब वो पाकिस्तान पैसे भेज रहे थे तो उन्होंने 4,06,000 दिरहम की रकम जमा की थी, और उस रकम को कन्वर्ट करके पाकिस्तान के अंदर घर लिया था। अब 18 साल के अंदर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का तो मुनाफा पाकिस्तान में हो गया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि 18 साल पहले 2006 के अंदर जब घर खरीदने के लिए रकम ये भेज रहे थे तो दुबई के अंदर 4,06,000 दिरहम उन्होंने भेजे थे, और 4,06,000 दिरहम से 65 लाख रुपए का घर लिया। अब वो 18 साल के बाद जब बेचते हैं तो 2 करोड़ 45 लाख रुपए का, यानी कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए के मुनाफे के साथ वो बिका है। लेकिन जब अब 2 करोड़ 45 लाख रुपए को दिरहम के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो पता चलता है कि 3,10,000 दिरहम बन रहा है, यानी कि 4,06,000 दिरहम लगाकर प्रॉपर्टी खरीदी और 18 साल के बाद 3,10,000 के अंदर वो बेच दी, यानी कि 96,000 दिरहम का नुकसान उन्होंने 18 सालों के अंदर उठाया। इस स्कैम का दुनिया के अंदर क्या नाम है भाई? जो लोग प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉफिट बनाकर ये समझते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के अंदर महंगाई के खिलाफ जंग जीत जाएंगे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, बहुत बड़ी गलतफहमी के अंदर है। और ये जो जीसीसी के अंदर दुबई में, अरब में कहीं पर रहकर जो लोग नौकरियां करके कुछ ना कुछ पैसे बचा रहे होते हैं, वो ये समझते हैं कि यार हम थोड़े बहुत पैसे बचाकर पाकिस्तान के अंदर अपना घर वगैरह बना लेंगे। और इस तरीके की एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों, बल्कि शायद हजारों कहानियां हैं जो लोग दुबई के अंदर, अरब के अंदर, सऊदीया वगैरह के अंदर रह रहे हैं, उनके साथ ये पेश आने वाला बहुत मामूल का वाकया है। और ये कहानी समझ में तब आती है जब 2, 4, 5, 7 साल गुजर चुके होते हैं, और बाज़ वक़्त 20-20 साल गुजर चुके होते हैं, तब जाके समझ में आती है। फिर वो सोचते हैं कि भाई प्रॉफिट की नीयत से मैंने प्रॉपर्टी के अंदर डाले थे, इससे तो बेहतर ये था कि मैं अपनी करेंसी के अंदर ही रहने देता था, कम से कम अगर प्रॉफिट नहीं होता तो कम से कम लॉस तो नहीं होता। अब इस स्कैम को क्या नाम आप देंगे? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है भाई।